बहनों को निकाय का टिकट। सहारनपुर के सरसावा से वर्षा मोघा मंत्री की, वही बहन नगर पालिका चुनाव में बीजेपी से बनाया गया है प्रत्याशी। मंत्री के बहनोई सरसावा नगर पालिका पूर्व अध्यक्ष है। मेरठ के हस्तिनापुर से सुधा रानी भी मंत्री की बहन है। नगर पंचायत चुनाव में बीजेपी ने सुधा को बनाया प्रत्याशी। हस्तिनापुर की कोर कमेटी में प्रभारी रहे मंत्री दिनेश खटीक। गाजियाबाद निवासी सुधा को हस्तिनापुर में टिकट। सीएम योगी के परिवारवाद विरोधी ऐलान के बाद भी टिकट। मंत्री की बहनों के टिकट पर आंखें मूंद गया पार्टी संगठन। वहीं भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद को नकारने के बावजूद भी देखिए इस प्रकार की जो चीजें हैं वो सामने आ रही हैं। बीजेपी के परिवारवाद विरोधी नीति पर मंत्री जी भारी पड़ रहे हैं। मंत्री दिनेश खटीक की दो बहनों को निकाय का टिकट। सहारनपुर के सरसावा से वर्षा मोघा मंत्री की बहन है। नगर पालिका चुनाव में बीजेपी ने इन्हें प्रत्याशी बनाया है। मंत्री के बहनोई सरसावा नगर पालिका पूर्व अध्यक्ष है। मेरठ के हस्तिनापुर से सुधा रानी भी मंत्री की बहन है। नगर पंचायत चुनाव में बीजेपी ने सुधा को प्रत्याशी बनाया है। हस्तिनापुर की कोर कमेटी में प्रभारी रहे मंत्री दिनेश खटीक। गाजियाबाद निवासी सुधा को हस्तिनापुर में टिकट। सीएम योगी के परिवारवाद विरोधी ऐलान के बाद भी टिकट। मंत्री की बहनों के टिकट पर आंखें मूंद गया पार्टी संगठन। संवाददाता नरेंद्र इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, देखिए ये जो भारतीय जनता पार्टी की परिवारवादी नहीं होने की एक नीति है, मंत्री जिस पर पूरी तरह से भारी पड़ रहे हैं, इनकी दोनों बहनें और बहनोई सभी को टिकट से नवाजा जा रहा है। देखिए, बहनोई को नहीं, लेकिन जो दोनों बहनें हैं, इनकी सगी बहनें हैं, उनको टिकट दिया गया है। पहले चरण में जहाँ पर निकाय चुनाव है, सहारनपुर के सरसावा नगर पालिका से इनकी बहन है वर्षा मोघा, उनको टिकट दिया गया है। और दूसरा चरण में जहां पर हस्तिनापुर मेरठ में चुनाव है, वहां इसी सीट पर जो नगर पंचायत की सीट है, वहां से जो इनकी दूसरी बहन है सुधा रानी, उनको टिकट दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं जिनमें मंत्री जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, उनके साथ अपने एक बहनोई को लेकर बैठे हुए हैं और वो बताई जा रही है कि रिसेंट तस्वीर है। लेकिन ये जो टिकट दिए गए हैं, ये अगर पार्टी की नीति देखे जाए, पॉलिसी देखे जाए, तो उसमें जो परिवारवाद के खिलाफ जो पॉलिसी है उसके तहत ही ये टिकट दिए गए हैं। निश्चित तौर पर जो मंत्री जी हैं वो भारी पड़े हैं, लेकिन सवाल ये है कि वो परिस्थितियां क्या रही जिसमें पार्टी ने अपनी पॉलिसी चेंज कर ली, पॉलिसी बदल ली, जबकि ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो जमीनी तौर पर मजबूत हैं और उनको टिकट नहीं मिला। इसी तरीके से परीक्षितगढ़ में भी टिकट बदला गया, वहां भी मंत्री थे। और जहां हस्तिनापुर में उनकी बहन को टिकट मिला है, वहां भी वो कोर कमेटी के हेड थे, तो उन्होंने खुद उस टिकट को रिकमेंड किया है और पार्टी हाईकमान ने उसको माना है। तो समझा जाना चाहिए कहीं ना कोई कुछ एडजस्टमेंट तो है जरूर। और अगर पॉलिसी को लेकर इतना बड़ा बदलाव है तो ये माना जाए कि बीजेपी जो है वो परिस्थिति के हिसाब से अपनी जो पॉलिसी है वो चेंज कर लेती है। तो ये सवाल जो है वो निश्चित तौर पर खड़े हुए हैं। लेकिन बात ये भी है कि वहाँ पर ऐसा क्या था कि जो हस्तिनापुर से वो खुद भी विधायक हैं और वहाँ पर पिछले 2 टर्म से वो विधायक हैं और इतने लंबे समय में भी वहाँ पर कोई कैंडिडेट ऐसा खड़ा नहीं हो पाया जो उनके परिवार से अलग हो और वहाँ पर चुनाव लड़ सके। ये बहुत सोचने वाली बात है। इसी तरीके से सरसावा में जहाँ पर उनकी दूसरी बहन को टिकट मिला है, वहाँ पर पहले अभी जो हालिया जो वहाँ पर नगर पालिका के अध्यक्ष थे वो उनके बहनोई थे जिनका नाम विजेंद्र मोघा है। और उसके बाद उनकी ही पत्नी को, क्योंकि वो महिला सीट आरक्षित हुई, तो उसके बाद उनकी पत्नी को टिकट दे दिया गया। तो ऐसी क्या पार्टी की मजबूरी है जो हर जगह दोनों जगहों से जो मंत्री की बहन है उनको नरेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। की पत्नी शाइस्ता परवीन को